जय हिंद दोस्तों। तो आज आर ओ ए आर ओ से संबंधित हिंदी की क्लास शुरू करेंगे और इसमें आप सभी को पता है कि 6 टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी टॉपिकों से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 अंक के ही पूछे जाते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के 60 प्रश्न और 60 अंकों का पेपर होता है। तो इसमें मैं पहला टॉपिक जो शुरू करूँगा वह विलोम शब्द है। तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे और कुछ अन्य एग्ज़ामों में पूछे हुए क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अनुरक्ति का विपरीत शब्द क्या होगा। तो अनुरक्त के विपरीत की बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरक्ति। जबकि यहाँ पर और शब्द दिए गए हैं, जैसे आपका आसक्ति दिया गया हो, ये आसक्ति वर्ड जो है ये विषक्ति का होता है और प्रशस्ति दिया गया है, प्रकृति दिया गया है। तो इस तरीके से अन्य शब्द दिए गए हैं। तो चलिए इसका जो सही आंसर था वह विरक्ति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीत शब्द क्या होगा। तो अनुग्रह का उपयुक्त जो शब्द होगा वह विग्रह होगा, ना ही आग्रह होगा, ना ही संग्रह होगा और ना ही परिग्रह होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो लिखा हुआ है आपत्ति, विपत्ति, गणतंत्र, जनतंत्र, आवर्षण, अनावर्षण और आदृत, तिरस्कृत। तो इसमें जो सही आंसर है वो हमसे पूछा गया है। तो आपत्ति लिखा हुआ और विपत्ति लिखा हुआ, गणतंत्र लिखा हुआ है और जनतंत्र लिखा हुआ। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपत्ति, विपत्ति। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक का विलोम क्या होगा। तो आधुनिक का विलोम समीचीन होगा, प्राचीन होगा, अर्वाचीन होगा या समसामयिक होगा। तो समसामयिक बात करेंगे तो ये जो करेंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं वो होता है। अर्वाचीन, समीचीन और प्राचीन। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा वह प्राचीन होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आवर्तक का विपरीत शब्द क्या होगा। तो प्रवर्तक होगा या फिर आवृत होगा, अनावर्तक होगा या फिर प्रकर्षक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनावर्तक। इन प्रश्नों को आपको देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है और एक बार नहीं कई बार देखना है, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी। और ये सारे के सारे आप देखेंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। खास तौर पर मैंने आर ओ और ए आर ओ के ही क्वेश्चनों को इसमें लिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत का विलोम क्या होगा। तो अमृत के विलोम की अगर बात करते हैं, लिखा हुआ अर्क, फिर दूसरा लिखा हुआ पीयूष, विष और मधुर। तो अमृत, पीयूष, मधुर ये जो है एक ही शब्द है और यहाँ पर विष वर्ड जो है वो अलग है। अर्थात इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, अमृत का विष होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सदाचार का विलोम क्या होगा। आचार होगा, अपराध होगा, कदाचार होगा, अन्याय होगा। तो सदाचार के विलोम की बात करेंगे तो उसका सही आंसर हो जाएगा कदाचार। अच्छा आचरण होता है और इसका मतलब गंदा या बुरा आचरण होता है। अन्याय का न्याय होता है और अपराध का निरपराध होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अथ का अर्थ होता है प्रारंभ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह इति हो जाएगा। ये कई एग्ज़ाम में और कई बार प्रश्न पूछा गया। तो ये पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और शेयर करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्टि निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो व्यष्टि के विलोम की बात हो रही है। तो एक लिखा हुआ है पुष्टि, दूसरा लिखा हुआ है समष्टि और मुष्टि और तुष्टि। तो व्यष्टि का जो सही अर्थ होगा वह विलोम जो होगा वह समष्टि होगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये विधानसभा सचिवालय आर ओ में पूछा गया है और यूपीएसआई में भी पूछा गया है और जो आर ओ जो प्री होता है उसमें भी ये पूछा गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम क्या होगा। तो वरदान की बात करेंगे तो इसका जो सही अर्थ होगा अर्थात विलोम होगा वह अभिशाप होगा। किसी को वरदान देते हैं तो उसी का अपोजिट होता है अभिशाप। नूतन का मतलब होता है नया, साकार का जो होता है वो निराकार होता है, सदाचार का कदाचार होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
अतिथि शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो अतिथि का अर्थ मेहमान भी होता है और आतिथ्य भी होता है और आगंतुक भी होता है, अर्थात ये सब के सब क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन आतिथेय वर्ड जो होता है इसका मतलब हो जाता है कि जो अतिथि का सम्मान या आदर करने वाला होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम बताइए। तो तरुण का जो अर्थ होता है वह युवा होता है। क्या होता है? युवा। इस हिसाब से अब आप इसका आंसर तुरंत कर देंगे, वृद्ध अर्थात बूढ़ा। दक्ष की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है निपुण, योग्य या कौशल। इसी तरीके से क्रस की बात करेंगे तो इसका जो विलोम होता है वह होता है हष्ट पुष्ट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? तो उपजाऊ होगा, दृष्टि होगा, सृष्टि होगा या अनावृष्टि होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा। जबकि सृष्टि का जो विलोम होता है वह होता है संहार, यानी किसी की रचना करना और उसको बिगाड़ना। उपजाऊ का जो होता है अनुपजाऊ होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम होगा? आप देख रहे हैं मैं सारे प्रश्न उन्हीं को शामिल किया हुआ हूँ जो कि आरओ या फिर अन्य एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो खल जो होता है इसका अर्थ होता है दुष्ट। तो इस हिसाब से अब आप इसका आंसर एकदम निकाल लेंगे और उसका सही आंसर हो जाएगा सज्जन। सौम्य जो होता है वो भी मधुर होता है। विज्ञ जो होता है वो भी जो है, इसका विज्ञ को बोलते हैं जो ज्ञानी पुरुष होता है, और इसका जो है अविज्ञ हो जाता है। पतन जो होता है इसका मतलब होता है गिरना और इसका अपोजिट हो जाता है उत्थान। तो इस तरीके से अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है? तो लाभ का हानि होता है, बिल्कुल सही है। बंधन का मुक्ति होता है, बिल्कुल सही है। इच्छा का अनिच्छा होता है, बिल्कुल सही है। जय का पराजय होता है। तो इस तरीके से हमसे क्या पूछा गया था कि किसमें विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? लिखा हुआ है दिवा दिन, तामसिक सात्विक, तरल ठोस, जंगम स्थावर। तो तामसिक का सात्विक होता है, तरल का ठोस होता है और जंगम का स्थावर होता है। जबकि दिवा जो है इसका दिवस इसको बोलेंगे और इसका रात्रि हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे इसमें जो दिया गया है वह दिया गया है हमको जो है, निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? तो सही विलोम शब्द यश का अपयश होता है, मूढ़ का जो है वो ज्ञानी है और लौकिक का जो है अलौकिक है। मूढ़ अगर समझेंगे तो एक तरीके से मूर्ख समझिए, और निर्माण का जो है वो विध्वंस होता है। तो यहाँ पर निर्माण का रचना लिखा हुआ है, अर्थात ये सेम लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनिवार्य का जरूरी होगा या फिर पसंद होगा या फिर वैकल्पिक होगा या फिर गैर जरूरी होगा? तो देखिए अनिवार्य का मतलब होता है ज़रूरी। तो ये दोनों जो है हमारे पर्यायवाची हैं और इसका जो सही हो जाएगा वह वैकल्पिक होगा या इसी को ऐच्छिक भी बोलते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साहस का विलोम शब्द क्या होगा? तो साहस के विलोम शब्द की बात करेंगे तो साहस करना अर्थात जो है डर, मतलब एक साहस वर्ड है और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डर। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा भय। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में आहार का विलोम शब्द क्या होगा? तो विहार होगा, समाहार होगा, अनुहार होगा या निराहार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निराहार। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से आयात शब्द का विलोम बताइए। तो आयात मतलब होता है किसी भी वस्तु को आना और निर्यात मतलब होता है किसी वस्तु को निकालना या बेचना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह निर्यात होगा। जबकि निवेश करने का मतलब होता है कि अपनी पूंजी को कहीं भी लगाना। निरर्थक का जो है वो सार्थक हो जाएगा और आदर का अनादर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
नीरस शब्द का सही विलोम बताइए। तो नीरस का तरल होता है, विरल होता है, या फिर सरस होता है, या फिर निरपेक्ष होता है। तो निरपेक्ष की बात करेंगे, इसका हो जाएगा सापेक्ष, और जो तरल है इसका हो जाएगा आपका, जैसे एक तरल यानी लिक्विड होना, तो इसी का ठोस भी इसको हम कह सकते हैं, इसके अपोजिट को। तो नीरस का जो सही आंसर होगा वह सरस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अमृत का सुधा है, एक का एकाग्र है, अस्त का उदय है, और अंधकार का तिमिर है। तो अमृत और सुधा ये पर्यायवाची है, एक एकाग्र ये भी पर्यायवाची है, और अंधकार और तिमिर ये भी हमारे पर्यायवाची, जबकि अस्त और उदय ये विलोम शब्द हैं। तो यही इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रखर का विलोम बताइए। तो प्रखर की बात करेंगे, इसका मतलब होता है तेज। प्रखर का मतलब क्या हो जाता है? तेज, अर्थात कुंद नहीं होगा, दौड़ नहीं होगा, और कठोर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोमल शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो कोमल का जो सही हो जाएगा, ये नम्र लिखा हुआ है, ये इसका पर्यायवाची ही है। तरल लिखा हुआ है, मुलायम लिखा हुआ है, और कठोर लिखा हुआ है। तो कोमल, मुलायम और नम्र एक ही बात है, जबकि कठोर इसका विलोम होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विनीत शब्द के विलोम का चयन करिए। तो विनीत का दंड होगा, या मार्तंड होगा, उदंड होगा, या फिर तुंड होगा। तो विनीत अर्थात दयालु, तो इसका जो सही हो जाएगा वह उदंड होगा। क्या हो जाएगा? उदंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कीर्ति का विलोम क्या होगा? शांति होगा, कृपा होगा, कठोरता होगा, या फिर अपकीर्ति होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह अपकीर्ति होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गहरा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो गहरा का गंभीर होगा, समतल होगा, समानांतर होगा, या फिर उथला होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उथला। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो है ये इससे पहले वाला प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, मसरण का विलोम क्या होगा? तो मसरण जो होता है उसका मतलब होता है चिकना। क्या होता है? चिकना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रुक्ष अर्थात खुरदरा हो जाएगा। ये भी कई बार प्रश्न पेपरों में पूछा गया है। तो चलिए अगले और अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, विवेकी का विलोम क्या होगा? विवेकी का मूढ़ होगा अर्थात मूर्ख, विपन्न होगा, विनम्र होगा, या अविवेकी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविवेकी। तो इस तरीके से ये हमारे 30 प्रश्न हो चुके हैं, और इसी तरीके से हम डेली जो 6 टॉपिक हैं उनमें से किसी न किसी टॉपिक को लेकर के डेली आपको प्रश्न करवाएंगे। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही होंगे, और आने वाले एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल इन्हीं क्लासों से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।